इस वीडियो का हमारा टॉपिक है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का एनसीईआरटी मैप से क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सूक्ष्म जीव इस पृथ्वी पर जीव विज्ञानी तंत्र के प्रमुख घटक हैं। ये मृदा, जल, वायु, हमारे शरीर तथा अन्य प्राणियों तथा पादपों के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। जहाँ कोई अन्य जीवन रूप संभव नहीं है, जैसे गीजर, ताप या चिमनी के भीतर गहराई तक जहाँ ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मृदा में गहराई तक बर्फ की कई मीटर मोटी परतों के नीचे तथा उच्च अम्लीय पर्यावरण जैसे स्थानों में भी उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव के विविध रूप होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक तथा सूक्ष्मदर्शी प्राणी और पादप, विषाणु, वायरोइड तथा प्रियन भी, जीवाणु तथा कई कवक जैसे सूक्ष्म जीवों को पोषक माध्यमों पर उगाया जा सकता है ताकि ये कॉलोनी का रूप ले ले और इन्हें नग्न आँखों से देखा जा सके। ऐसे संवर्धन सूक्ष्म जीवों पर अध्ययन में उपयोगी होते हैं। सूक्ष्म जीव हानिकारक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हो सकते हैं, परंतु अधिकांशतः मनुष्यों के लिए लाभदायक हैं। घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव लैक्टोबैसिलस तथा अन्य एलएबी, आगे हम लैक्टोबैसिलस को एलएबी से देखेंगे, दूध में वृद्धि करते हैं और इसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। एलएबी उपयुक्त तापमान पर अम्ल उत्पन्न करता है जो दूध के प्रोटीन को स्कंदित करते हैं तथा आंशिक रूप से पचा देते हैं। यह विटामिन B12 की मात्रा बढ़ाकर इसकी पोषण संबंधी गुणवत्ता में भी सुधार करता है। हमारे पेट में भी एलएबी रोगजनक सूक्ष्म जीवों की जांच में लाभप्रद भूमिका निभाते हैं। डोसा इडली के लिए प्रयुक्त सना हुआ आटा जीवाणु द्वारा किण्वित होता है। ब्रेड बनाने के लिए प्रयुक्त सना हुआ आटा बेकर यीस्ट सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी के प्रयोग द्वारा किण्वित किया जाता है। ताड़ का वृक्ष किण्वित रस होता है। सूक्ष्म जीवों का उपयोग किण्वित मछली, सोयाबीन तथा बांस, प्ररो आदि के भोजन तैयार करने में होता है। पनीर, जो कि चीज़ की अभिलाक्षणिक बनावट, फ्लेवर, स्वाद, विशिष्टता सूक्ष्म जीवों के कारण होती है, जिसमें पहला स्विस चीज़। इसमें प्रोपियनम बैक्टीरियम सारमेनाई नामक जीवाणु द्वारा बड़ी मात्रा में CO2 उत्पन्न करने के कारण बड़े बड़े छिद्र होते हैं। रॉकफोर्ट चीज़, यह एक विशेष कवक द्वारा पकाया जाता है जो विशिष्ट फ्लेवर देता है। औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव, इनमें किण्वनों में सूक्ष्म जीवों को उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है। किण्वित पेय सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी का उपयोग पेय पदार्थों के उत्पादन में होता है तथा यह ब्रेवर यीस्ट कहलाता है। इसका उपयोग माल्टीकृत धान्यों तथा फलों के रसों को किण्वित कर एथेनॉल उत्पन्न करने हेतु किया जाता है। वाइन तथा बियर बिना आसवन के, जबकि विस्की, ब्रांडी तथा रम किण्वित रस के आसवन द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा संयोगवश की गई जब वे स्टेफिलोकोकस जीवाणु पर कार्य कर रहे थे। तब उन्होंने पाया कि पेनिसिलियम नोटेटम नामक फफूंद की वृद्धि के कारण नहीं बढ़े। इसकी पूर्ण क्षमता चैन फ्लोरे द्वारा खोजी गई। फ्लेमिंग, चैन तथा फ्लोरे को 1945 में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। रसायन, एंजाइम तथा अन्य जैव सक्रिय अणु। एस्परजिलस नाइजर, जो कि कवक है जिससे सिट्रिक एसिड प्राप्त होता है। एसिटोबैक्टर एसिटाई, जो कि एक जीवाणु है जिससे एसिटिक एसिड। और क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम, जो कि एक बैक्टीरिया जीवाणु है जो कि ब्यूटारिक एसिड। लैक्टोबैसिलस जीवाणु, जो कि लैक्टिक एसिड। सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी, जिससे एथेनॉल प्राप्त होता है। लाइपेजेज अपमार्जक के संरूपण में प्रयुक्त होता है।
स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु द्वारा उत्पन्न तथा आनुवंशिक अभियंत्रण द्वारा रूपांतरित स्ट्रेप्टोकाइनेज का उपयोग हृदय पेशी रोध गलन के रोगियों की रक्त वाहिकाओं से थक्का हटाने के लिए थक्का स्फोटक के रूप में किया जाता है। साइक्लोस्पोरिन ए रोगियों में अंग प्रत्यारोपण के लिए प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में प्रयुक्त होता है। इसका उत्पादन ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम कवक से होता है। मेनिस्कस परफ्यूरियस यीस्ट द्वारा उत्पन्न स्टेनिन रक्त में कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला एक कारक है। वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव, छोटा करते हैं इसको थोड़ा सा, ये ठीक है, नहीं ये ज़्यादा हो गया, ये ठीक है। नगर पालिका के अपशिष्ट जल को वाहित मल कहते हैं। इस अपशिष्ट जल का प्रमुख घटक मानव मल होता है। इसमें बड़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। नदियों तथा झरनों जैसे प्राकृतिक जलाशयों में विसर्जन से पहले अल्प प्रदूषक बनाने के लिए वाहित मल उपचार संयंत्र STP में इसका उपचार किया जाता है। वाहित मल में प्राकृतिक रूप से उपस्थित परपोषी सूक्ष्म जीवों द्वारा अपशिष्ट जल का उपचार किया जाता है, जो कि 2 चरणों में संपन्न होता है। प्राथमिक उपचार भौतिक उपचार है। इसमें निस्यंदन तथा अवसादन द्वारा वाहित मल से बड़े तथा छोटे कणों का भौतिक निष्कासन सम्मिलित है। तैरते हुए कचरे को अनुक्रमिक निस्यंदन द्वारा हटाया जाता है। गिट्टी जैसे मृदा और छोटे कंकड़ को अवसादन द्वारा हटाया जाता है। नीचे बैठे ठोस कण प्राथमिक आपंग का निर्माण करते हैं तथा अधिप्लावी उत्प्रावी होते हैं। बहिस्राव को द्वितीयक उपचार के लिए ले जाया जाता है। द्वितीयक उपचार जीव विज्ञानीय उपचार। प्राथमिक बहिस्राव को बड़े वायु संचरण टैंकों से गुजारा जाता है। इन्हें निरंतर हिलाया जाता है और इनमें वायु को पंप किया जाता है। इनसे उपयोगी वायवीय सूक्ष्मजीवों की प्रबल वृद्धि ऊर्णकों, जीवाणु तथा कवकीय तंतुओं से बनी जाल जैसी संरचनाओं के रूप में होने लगती है। सूक्ष्मजीव बढ़ जाते हैं तथा कार्बनिक पदार्थ के बड़े भाग का अपघटन करते हैं, जिससे BOD में महत्वपूर्ण रूप से कमी आने लगती है। बहिस्राव निषादन टैंक में जाते हैं, जहाँ जीवाणु ऊर्णक अवसादित होते हैं। उन्हें सक्रिय आपंग कहा जाता है तथा और ये द्वितीयक उपचार संयंत्र से बहिस्राव को प्राकृतिक जलाशयों में निष्कासित किया जा सकता है। संक्रित आपंग का एक छोटा भाग वायु संचरण टैंक में संरोध के रूप में कार्य करने के लिए वापस पंप कर दिया जाता है। शेष भाग को अवायवीय आपंग संपाचित्र में पंप किया जाता है। अवायवीय आपंग संपाचित्र में अवायवीय जीवाणु आपंग के जीवाणु तथा कवक का संपाचन करते हैं, जिससे CH4H2S CO2 के मिश्रण बायोगैस का उत्पादन होता है। बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव। बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव। बायोगैस सूक्ष्मजीवीय गतिविधि द्वारा उत्पन्न गैसों मुख्यतः मीथेन का एक मिश्रण है। मीथेनोजन जैसे मिथेनोबैक्टीरियम सेलुलोजिक पदार्थ पर अवायवीय रूप से वृद्धि कर बड़ी मात्रा में CH4 तथा H2 उत्पन्न करते हैं। ये जीवाणु सामान्यतः वाहित मल उपचार के दौरान अवायवीय आपंग मवेशियों के रूमेन में पाए जाते हैं। रूमेन में ये जीवाणु सेलुलोज को तोड़ने में सहायक होते हैं तथा मवेशियों के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामान्यतः गोबर कहलाने वाले मवेशियों के मल पशुविष्ठा में इन जीवाणुओं की प्रचुर मात्रा होती है। पशुविष्ठा का उपयोग बायोगैस उत्पन्न करने में किया जा सकता है, इसलिए सामान्य रूप से गोबर गैस कहलाता है। बायोगैस संयंत्र। इसमें कंक्रीट का एक टैंक 10 से 15 फीट गहरा होता है, जिसमें जैव अपशिष्ट संग्रहित किए जाते हैं तथा गोबर की गर्दम भरी जाती है। गर्दम के ऊपर एक संचरण ढक्कन रखा जाता है, जो सूक्ष्मजीवीय गतिविधि के कारण गैस उत्पन्न करने
होने पर ऊपर उठ जाता है। इसमें बायोगैस के रूपांतरण के लिए निकास होता है। गर्दम को निकाल दिया जाता है जो उर्वरक के रूप में प्रयुक्त हो सकता है। बायोगैस का उपयोग खाना बनाने तथा प्रकाश की व्यवस्था के लिए किया जा सकता है। भारत में बायोगैस उत्पादन की तकनीक मुख्यतः भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI तथा खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग KVIC के प्रयासों के कारण विकसित हुई। ये गोबर गैस प्लांट है। जैव नियंत्रण कारकों के रूप में सूक्ष्म जीव। जैव नियंत्रण पादप रोगों तथा पीड़कों के नियंत्रण के लिए जीव विज्ञानी विधियों के प्रयोग को दर्शाता है। जैसे कीटनाशियों तथा पीड़कनाशियों का उपयोग हानिकारक और प्रदूषककारी है, वैसे ही हमारे मृदा खरपतवारनाशियों द्वारा भी प्रदूषित होती है। पीड़क तथा रोगों का जैव नियंत्रण यह प्राकृतिक परभक्षण पर निर्भर करता है। यह प्रक्रिया पीड़कों का उन्मूलन नहीं करती, अपितु जांच तथा संतुलन के एक जटिल तंत्र द्वारा इसे नियंत्रणीय स्तर पर बनाए रखती है। रासायनिक विधियां लाभप्रद तथा हानिप्रद दोनों जीवन रूपों को अंधाधुंध तरीके से नष्ट कर देती हैं। लाल तथा काली धारियों वाला भृंग लेडीबर्ड तथा ड्रैगन फ्लाई क्रमशः एपिडों तथा मच्छरों से छुटकारा पाने में उपयोगी होते हैं। ब्रेसिका तथा फल वृक्ष जैसे पादपों पर बटरफ्लाई कैटरपिलर का नियंत्रण बैसिलस थुरिंजियस BT जीवाणु द्वारा किया जाता है। BT कॉटन के उत्पादन के लिए BT टॉक्सिन जीन का उपयोग किया जाता है। जड़ पारितंत्र में प्राय उपस्थित ट्राइकोडर्मा कवक कई पादप रोगजनकों के विरुद्ध प्रभावकारी होते हैं। बैक्टीरियोवायरस कीटों तथा अन्य संधिपादों पर आक्रमण करते हैं। अधिकांशतः बैक्टीरियोवायरस न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस जीनस में होते हैं। ये प्रजाति विशिष्ट सक्रिय स्पेक्ट्रम वाले कीटनाशी उपचारों के लिए उत्तम होते हैं। जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। कार्बनिक खेती में जैव उर्वरक का प्रयोग होता है। जैव उर्वरक ऐसे जीव हैं जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। जैव उर्वरक के मुख्य स्रोत जीवाणु, कवक तथा साइनोबैक्टीरिया होते हैं। लेगुमिनी पादपों में राइजोबियम के सहजीवी संबंध द्वारा जड़ ग्रंथियां निर्मित होती हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का कार्बनिक रूपों में स्थिरीकरण करती हैं। मुक्तजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारी जैसे एजिलोस्पेरिलम तथा एजोबैक्टर मृदा की पोषकता बढ़ाते हैं। कवक पादप जड़ सहजीवी संबंध माइकोराइजा कहलाता है। ग्लोमस माइकोराइजा बनाते हैं। कवक मृदा से फास्फोरस अवशोषित करते हैं तथा पादपों में भेज देते हैं। पादप मूल वातोड़ रोगजनक के प्रति प्रतिरोधकता, लवणता तथा अनावृष्टि के प्रति सहनशीलता और वृद्धि तथा विकास में समग्र वृद्धि भी दर्शाते हैं। एनाबीना, नोस्टॉक, ओसिलोटोरिया इत्यादि जैसे साइनोबैक्टीरिया धान के खेतों में वायुमंडल या नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। बीजीय नील हरित शैवाल भी मृदा में कार्बनिक पदार्थ जोड़ते हैं तथा इनकी उर्वरकता बढ़ाते हैं। गूथे हुए आटे गूथे हुए आटे का फूला हुआ रूप CO2 के कारण होता है। ताड़ी दक्षिण भारत के कुछ भागों का पारंपरिक पेय है। प्रतिजैविक का अर्थ रोग उत्पन्न करने वाले जीवों के संदर्भ में जीवन के विरुद्ध होने से है, परंतु मानव जीवन के संदर्भ में ये जीवन सहायक है। बोतलबंद जूसों जैसे पेक्टिनेजेज तथा प्रोटीएजेज के प्रयोग द्वारा परिशोधन किया जाता है। स्टेनिन व कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी एंजाइम को प्रयोगात्मक रूप से संदमित कर कार्य करते हैं। BOD जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग जीवाणु द्वारा 1 लीटर जल में सभी कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण में उपयोग
उपभोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा होती है। बीओडी परीक्षण जल के एक नमूने में सूक्ष्म जीवों द्वारा ऑक्सीजन के उद्ग्रहण की दर मापता है। बीओडी जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की माप होती है। हमारे देश में व्यापारिक रूप से कई सारे जैव उर्वरक बाजार में उपलब्ध है तथा किसान मृदा के पोषक तत्वों की प्रतिपूर्ति के लिए तथा रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के लिए इनका नियमित उपयोग करते हैं। सूक्ष्मजीव धरती पर जीवन के बहुत महत्वपूर्ण घटक हैं। सभी सूक्ष्मजीव रोगजनक नहीं होते, कई बहुत उपयोगी होते हैं। सूक्ष्मजीव संपूर्ण धरती पर प्रत्येक दिन कई मिलियन गैलन अपशिष्ट जल के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज तक मानव निर्मित कोई भी तकनीक वाहित मल के सूक्ष्मजीव उपचार की बराबरी करने में सक्षम नहीं हो पाई है। पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने हमारे देश की प्रमुख नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए गंगा एक्शन प्लान तथा यमुना एक्शन प्लान को आरंभित किया है। जैव नियंत्रण मानक पीड़कों को नियंत्रित करने के लिए विषैले पीड़कनाशियों के अत्यधिक प्रयोग से बचने में हमारी सहायता करते हैं। मानव द्वारा सूक्ष्मजीवों के विविध उपयोग से यह स्पष्ट है कि हमारी उत्तरजीविता के लिए महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर के हमने एनसीईआरटी मैप से क्विक रिवीजन कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।